हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टडी पर। आज हम इसमें प्लम्बर थ्योरी का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ये देखिए, आपका ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट्स है, जो सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन है आपके। ये आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेखिक मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। तो जो रेखिक मापन यानी लीनियर मेजरमेंट के लिए हमारा स्टील रूल यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेव सेट शब्द है। तो वेव सेट जो है आपका वो हेक्सा सेट से रिलेटेड वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइस का प्रयोग किया जाता है वर्कपीस को लटकाने के लिए, वर्कपीस को पकड़ने के लिए, वर्कपीस को काटने के लिए, वर्कपीस को फाइल करने के लिए। जो सही आंसर है आपका वर्कपीस को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा स्ट्राइकिंग यंत्र है। तो ये स्ट्राइकिंग यानी चोट पहुंचाने वाला औजार वो है आपका हैमर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। तो स्क्राइबर का प्रयोग आपका मार्किंग के लिए, एक टाइप का मार्किंग टूल है, मार्किंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सैंक मेल पार्ट है। तो सैंक जो है आपका ड्रिल का मेल पार्ट होता है, यानी ड्रिल बिट का। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिप कॉक स्पिंडल वाशर बना होता है। तो जो बिप कॉक स्पिंडल वाशर होता है वो आपका नायलॉन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, टैप का प्रयोग किया जाता है। तो टैप का प्रयोग आपका मार्किंग होल्स, मेकिंग थ्रेड्स, मेकिंग होल्स या मार्किंग थ्रेड्स तो है मेकिंग थ्रेड्स। यहाँ हिंदी में देखिएगा, इसके बी और डी दोनों ऑप्शन सेम दिए हुए थे, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोडिंग उपकरण है नट, गाइड, रिवेट, वेज। तो जो वेज है आपका लोडिंग इक्विपमेंट या लोडिंग डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाइप को विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफाई किया जाता है साइज और ग्रेड से, शेप से, साइज से, ग्रेड से। राइट आंसर है आपका साइज और ग्रेड से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पाइप काटने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाइप कटर, टेप रिंच, चीजल, डाई। तो पाइप काटने के लिए आपका पाइप कटर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लौह धातु एक मिश्र धातु है। लोहे और सिलिकॉन का, कार्बन और सिलिकॉन का, मैग्नीज और सिलिकॉन का, लोहे और कार्बन का। तो राइट आंसर आपका लोहे और कार्बन का, डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, लकड़ी में ग्रेन के साथ खांचे की मार्किंग में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेन के साथ यानी अलोंग द ग्रेन, जो आपका ग्रुप बनाने के लिए यूज करते हैं वो होता है आपका प्लो प्लेन, या इसको हम ग्रुप प्लेन यानी ग्रुप रंधा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कील निकालने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कील निकालने के लिए आपका क्ला हैमर प्रयोग करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आप, सी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है जॉब को आरी से काटने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब को हुक लगाने के लिए, जॉब की स्ट्राइकिंग के लिए। तो राइट आंसर है आपका जॉब को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, चीजल का शार्पनिंग एंगल होता है 30 से 35, 40 से 45, 50 से 55, 20 से 25। तो जो सही आंसर आपका वो है 20 से 25। जनरली जो स्टैंडर्ड है हम 25 डिग्री रखते हैं, लेकिन कभी कभी जब आपको बहुत थिक जॉब को चीजल से आपको काटना हो तो आप उस एंगल को 30 भी रख सकते हैं। तो जो राइट आंसर हम यहाँ करेंगे वो होगा 20 से 25। क्वेश्चन नंबर 17 है, लकड़ी की वर्कपीस में साफ काट यानी फाइन कट के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर है टेनन सा यानी टेनन आरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, धातु की मोटी प्लेट की वेल्डिंग के लिए कौन सी प्रक्रिया बेहतर होती है। टिक वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, आर्क से एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो जो राइट आंसर आपका है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जोड़ की वेल्डिंग से पहले बैक साइड पर रन का एकत्र होना कहलाता है। तो उसको हम बोलते हैं बैकिंग रन। क्वेश्चन नंबर 20 है, इलेक्ट्रोड होल्डर का आकार नियत किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड होल्डर का आकार हम जो नियत करते हैं वो होती है उसकी धारा प्रवाह क्षमता द्वारा, यानी उसमें कितनी करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसकी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओवरहेड वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड पर किस प्रकार की फ्लक्स कोटिंग सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ओवरहेड वेल्डिंग में हमको ऐसी फ्लक्स कोटिंग देनी है जिससे कि हम जब वेल्डिंग करें तो वो जल्दी से फ्रीज हो जाए, जल्दी जम जाए, नहीं तो उसके फ्लो होने या बहने के चांस रहेंगे। तो उसके लिए हम उसमें सेलुलोजिक कोटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोर्टार का प्रयोग किया जाता है सीमेंट की बाइंडिंग के लिए, पैन की बाइंडिंग के लिए, रेत की बाइंडिंग के लिए या स्टोन की बाइंडिंग के लिए। तो जो मोर्टार का यूज है वो स्टोन यानी स्टोन या ब्रिक की बाइंडिंग के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए आकार के प्लम्ब स्क्वायर का कोण होता है। तो ए आकार का जो प्लम्ब स्क्वायर होता है उसका कोण होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ट्रावल का अनुप्रयोग, ट्रावल यानी कि कन्नी, ब्रिक फार्मिंग, ब्रिक लेइंग, फ्लोर रैमिंग, फ्लोर लेबलिंग। तो ब्रिक लेइंग में आपका कन्नी यानी ट्रावल का प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25 है क्रॉस कट सा का प्रयोग होता है कठोर पत्थर काटने के लिए, कठोर लकड़ी को काटने के लिए, नरम पत्थर काटने के लिए या नरम लकड़ी को काटने के लिए। राइट आंसर है आपका कठोर लकड़ी को काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है लेबल की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? प्लम्ब रूल, प्लम्ब स्क्वायर, प्लम्ब बॉब, पिक एक्स। तो आपका राइट आंसर है प्लम्ब रूल। क्वेश्चन नंबर 27 है मैन होल की मानक गहराई कितने से कम है? तो आपका राइट आंसर है 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है सीमेंट की आधार यानी सीमेंट का बेस मटेरियल है। तो सीमेंट का जो बेस मटेरियल होता है आपका लाइम, ये 60 से 65% रहता है किसी भी सीमेंट में। क्वेश्चन नंबर 29 है डाई सेट का उद्देश्य है। तो डाई सेट से आप बाहरी चूड़ी काटते हैं यानी एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए पाइप रेंच में जंग रोधक के लिए कहाँ पर लुब्रिकेशन ऑयल लगाया जाता है? तो लुब्रिकेशन आप ऑयल लगाएंगे घूमने वाले जबड़े पे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका पाइपलाइन में टी का प्रयोग किया जाता है डाया कम करने के लिए, मोड बनाने के लिए, टाइप को जोड़ने के लिए या शाखा लेने के लिए। तो जो शाखा लेने के लिए यानी ब्रांच लेने के लिए हम टी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है सिंगल स्टेक सिस्टम में पाइपलाइन की संख्या होती है। सिंगल स्टेक सिस्टम में पाइपलाइन की एक ही संख्या होती है, उसी में सारे पाइप्स कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है वर्षा जल संभरण का तात्पर्य होता है। तो वो है आपका रिचार्ज बेल्स यानी कुओं को रिचार्ज करने से। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए जीआई पाइप पर कोटिंग की जाती है ढलवा लोहे की, क्रोमियम लोहे की, गैल्वेनिकृत लोहे की या निकिल की। तो जो जीआई पाइप पे हम जीआई को बोलते हैं क्या बोलते हैं? गैल्वनाइज आयरन। इस पे जिंक की कोटिंग रहती है यानी सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए ट्रैप का कार्य है फाउल गैसों का प्रवेश अवरुद्ध करना, हानिकारक गैसों का प्रवेश अवरुद्ध करना, हानिकर फाउल गैसों का प्रवेश अवरुद्ध करना, फाउल गैसों को प्रवेश करवाना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका फाउल गैसों का प्रवेश अवरुद्ध करना यानी टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फाउल गैसेस। क्वेश्चन नंबर 36 है टैप का भाग है। तो टैप का जो भाग है वो आपका स्पिंडल। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए जिंक क्लोराइड है ईंधन, रेजिन, लुब्रिकेटर, सॉफ्ट सोल्डर। तो जिंक क्लोराइड आपका एक तरह का रेजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है पाइप वाइस में कितने जबड़े होते हैं? पाइप वाइस में 2 जबड़े होते हैं, एक होता है फिक्स जॉ, एक होता है मूवेबल जॉ। क्वेश्चन नंबर 39 है किस वाइस में जबड़े को ऊपर नीचे घुमाने के लिए लंबवत स्क्रू लगा होता है? सही आंसर है आपका पाइप वाइस। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए पाइप को टाइट करने या ढीला करने में प्रयुक्त टूल है। तो है आपका पाइप रेंच। क्वेश्चन नंबर 41 बिटुमिनस कोटिंग का उद्देश्य है। तो बिटुमिनस कोटिंग का उद्देश्य है आपका क्षय से सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन। क्वेश्चन नंबर 42 है स्पन पाइप बनी होती है। तो जो स्पन पाइप होती है ये आपका मेटल मोल्ड के थ्रू बनाते हैं। इसका मेटल मोल्ड होता है जो रोटेट करता रहता है और उसके चारों तरफ ये फिर बनती है। इसी को हम एस्बेस्टस सीमेंट पाइप भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है पौधों को पानी देने में किन पाइपों का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है आपका जीआई पाइप यानी गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप। क्वेश्चन नंबर 44 है लचीले जोड़ कहे जाते हैं यानी फ्लेक्सिबल जॉइंट कहे जाते हैं। तो जो आपका बेल एंड सॉकेट जॉइंट है, बेल सॉकेट जॉइंट, ये आपका फ्लेक्सिबल जोड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए टैप का प्रयोग किसके प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है? ट्रैप का प्रयोग हम सीवर गैस के फ्लो को रोकने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए जब पाइप वाइज हैंडल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो अपना जो घूमने वाले यानी मूवेबल जहाँ हैं वो ऊपर उठने लगते हैं और पाइप वाइज हमारी खुल जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए पीवीसी पाइप का उपयोग नहीं होता है। तो पीवीसी पाइप का हम उपयोग हॉट वाटर यानी गर्म पानी के लिए नहीं कर सकते, इसके लिए हमको CPVC यूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48 है पाइप वाइज जबड़े का आकार होता है। तो जो पाइप वाइज जबड़ा होता है वो V शेप में होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है रिंच का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ रिंच इज खुलना बंद होना, पाइप को टाइट करना और ढीला करना। तो सही आंसर है आपका पाइप को टाइट करना और ढीला करना। क्वेश्चन नंबर 50 है कंसेंट्रिक रिड्यूसर प्रयुक्त होता है। ये आपका क्षैतिज अवस्था में प्रयुक्त होता है। रिड्यूसर 2 तरह के होते हैं, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक। अगर इसेंट्रिक रिड्यूसर है तो हमारा इंक्लाइंड पोजीशन यानी आनत अवस्था में प्रयुक्त होगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि प्लम्बर में आपके सेमेस्टर 1 एग्जाम में पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल टेक स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।